कहानी की शुरुआत 1969 अलास्का के जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां हम कार्ल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो लकड़ियों का काम करता है। सब काम होने के बाद जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी इसके सामने वाली गाड़ी अचानक से हवा में उड़कर नीचे गिरती है। कार्ल को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। पास जाकर ये उस गाड़ी वाले आदमी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आसमान में एक बहुत बड़ा उड़न तस्तरी आता है और देखते ही देखते न चाहते हुए भी कार्ल को उड़न तस्तरी अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट होकर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ हमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर इंजीनियर है। ये अपने दोस्त के साथ सैटेलाइट से अनजान सिग्नल को ढूंढते और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैक बहुत परेशान रहता था, इसलिए वो एक ओल्ड लेडी के पास जाकर अपनी परेशानियां बताता है। वो लेडी इसको बोलती है कि इसे वीडियो डायरी बनाना चाहिए, बहुत लोग ऐसा करते हैं और उन्हें ऐसा करने में फायदा भी होता है, तुम्हें भी होगा। जैक इनकी बात मानकर अगले दिन से वीडियो ब्लॉग बनाने लगता है। एक दिन ये वीडियो बनाते हुए जंगल की तरफ पहुंचता है, जहाँ वो हमेशा की तरह अपना वीडियो शूट कर रहा था। तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा आग का गोला जमीन से कुछ ही देर में टकराने वाला था। ये देखकर तुरंत जैक उसकी वीडियो बनाने लगता है और इस नजारे को शहर में और भी बहुत सारे लोग देख रहे थे। जहाँ वो आग का गोला गिरा है, उसके सबसे नजदीक जैक ही था। वो जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, जिससे डरकर जैक छुप जाता है। ये उन ऑफिसर से छुपकर जंगल के रास्ते वहाँ देखने के लिए जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर वो देखता है कि अभी जो आसमान से आग का गोला गिरा था, वो असल में एक उड़न तस्तरी थी, जो खराब होने के कारण ऐसा हुआ। और देखते ही देखते वो उड़न तस्तरी ठीक होकर फिर से यहाँ से गायब हो जाती है। ये सब जैक अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। तभी इसे एहसास होता है कि इसके पीछे कोई खड़ा है, और जब वो पीछे देखता है तब वहाँ पर एक एलियन खड़ा था, जो लगातार जैक को ही देख रहा था। जैक डरते हुए उस एलियन की भी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तभी ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ न्यूज में उस उल्का पिंड के बारे में बताया जा रहा था, जो असल में क्या था अभी किसी को नहीं पता। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ जैक को उसी जंगल में होश आता है। इसे अभी पता ही नहीं कि ये यहाँ पर 3 दिन से बेहोश पड़ा है। इसके हाथ में अजीब तरह का दर्द भी हो रहा था। तब वो अपने कैमरे की लास्ट रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिससे इसको पता चलता है कि कोई चीज इसे हवा में खींच ले गई थी। इसके बाद जैक अपने घर आता है। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी तबीयत खराब हो। तभी ये अपने सामने रखे टीवी को गौर से देखता है और अचानक वो टीवी यहाँ से गायब हो जाती है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया। तभी वो टीवी फिर से वापस आ जाती है। जैक को लगता है कि इसे वहम हो रहा है। अगले दिन ये अपना चेकअप कराने डॉक्टर के पास पहुंचता है, जहां उसे डॉक्टर बताते हैं कि इसके शरीर में सब कुछ नॉर्मल है, बस इसका हाथ छोड़कर। दरअसल इसके हाथ के एक्सरे में ये पता चलता है कि इसके हाथ को किसी ने काट कर फिर से जोड़ दिया हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके हाथ के बाहर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। डॉक्टर जैक से कहता है कि जैसे ही इसको इस बारे में पता चलेगा, वो फिर से इसे बुलाएगा। इसके बाद जैक अपने ऑफिस आता है, जहाँ ये अपने दोस्त को सामने रखे ग्लास को गायब करके दिखाता है और इसे पूछता है कि देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसका दोस्त कहता है कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। असल में जैक ने उस गिलास को गायब किया था, मगर वो गिलास अभी भी उसके दोस्त को दिख रहा था। इसका मतलब जैक को ही गलतफहमी हुई है, इसके पास कोई सुपर पावर नहीं। तब ये इसको अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर इसके दोस्त को ही यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये कंप्यूटर पर बनाया गया है। यहाँ पर वो जैक से पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे। तब जैक को पता चलता है कि ये पिछले 3 दिन से यहाँ नहीं था, लेकिन इन 3 दिनों में इसके साथ क्या हुआ इसे कुछ भी याद नहीं। घर आकर ये न्यूज देखता है कि इन बीते दिनों में शहर में क्या क्या हुआ, जिसमें इसको पता चलता है कि शहर के लोग अभी भी उस आग के गोले के बारे में जानना चाहते थे। तब ये अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो को न्यूज वेबसाइट पर डाल देता है और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल होने लगती है। अगली सुबह से जैक को न्यूज वालों का फोन आने लगता है, ताकि वो लोग उसका इंटरव्यू ले सके, क्योंकि इसने वीडियो में बताया था कि उन एलियंस ने इसको अगवा किया था। कुछ देर बाद ये अपना इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है, जहां जैक उस एंकर को इसके साथ उस दिन जो भी हुआ सब कुछ उसे बता देता है। तब वो इससे सवाल करती है कि कहीं ये वीडियो फेक तो नहीं, क्योंकि बहुत लोग फेमस होने के लिए ऐसा करते हैं। जैक इन्हें बताता है कि ये वीडियो एकदम रियल है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसके बाद जैक काफी फेमस हो जाता है, मगर अभी भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने वो वीडियो कंप्यूटर पर ही बनाया है। ये सब देखकर जैक फिर से परेशान होने लगता है, क्योंकि इसने सोचा था कि लोग इसकी बातों पर भरोसा करेंगे, मगर सब उल्टा हो गया। इसके बाद ये कंप्यूटर पर सर्च करता है कि इसके साथ जो हुआ है क्या वो किसी और के साथ भी हो चुका है। तब इसे बहुत लोगों के आर्टिकल मिलते हैं जिसने इसके जैसा ही कुछ देखा था। जैक उन लोगों में से एक लड़की को संपर्क करता है। अगले दिन ये दोनों मिलते हैं। इस लड़की का नाम सैरा है। इसने भी उन एलियंस को देखा था, मगर जब इसने ये बात लोगों को बताया तब किसी ने भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। तब जैक इसे बताता है कि लोगों को ये बात पता नहीं, लेकिन एलियंस हमारे बीच हजारों सालों से हैं। ये सैरा को कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता है, जिसमें एलियंस की उड़न तस्तरी दिख रही थी। सैरा इसे बताती है कि बहुत समय पहले अलास्का के जंगल में कार्ल नाम का एक आदमी को भी एलियंस द्वारा किडनैप किया गया था। उसने तो लाइट डिटेक्टर भी पास किया था, मगर फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब जैक को लगता है कि उसकी मदद सिर्फ कार्ल ही कर सकता है, इसलिए ये सैरा को अपना नंबर देकर कहता है कि अगर इसे कुछ भी पता चले तो ये इसको तुरंत फोन करे। दूसरी तरफ हमें कार्ल को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा है, जो लोगों से बचकर जंगल में रह रहा है और वहीं से उन एलियन से संपर्क करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस तरफ जैक और सैरा कार्ल का पता लगा रहे थे। अगले दिन जैक को मार्केट में एक लेखक मिलता है, जो बड़े प्यार से जैक को अपनी कहानी बताने के लिए पूछता है। ये इसकी सच्ची कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाएगा। वो लेखक अपना कार्ड देते हुए कहता है कि जब भी तुम्हारा मन करे तब आ जाना। घर आकर जैक टीवी देखता है, जिसमें इसके झूठ बोलने की बात हो रही थी। अगले दिन जैक उस लेखक से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां वो लेखक इससे कहता है कि ये इसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट लेगा और अगर ये सच्चा है तो पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा। इसकी गारंटी ये ले रहा है। जैक तैयार था। फिर वो लेखक इससे कुछ सवाल पूछता है। ये जानते हैं कि जैक सच बोल रहा है। तभी यहाँ 2 काले कोट वाले एजेंट आते हैं, जो जैक को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। असल में ये आदमी कोई लेखक नहीं बल्कि एक सीक्रेट एजेंट था, जिसने सच जानकर जैक को पकड़वा दिया। इस तरफ जैक को जब होश आता है तब ये अपने आप को एक सफेद कलर के रूम में पाता है। यहाँ पर सैरा को भी पकड़कर
लाया गया था तभी इसके स्क्रीन पर एक आदमी आता है जिसका नाम एजेंट ग्रेव है। ये जैक को बताता है कि तुम यहाँ पर पहले इंसान नहीं हो, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, हम बस तुम्हारे कुछ टेस्ट लेकर तुम्हें जाने देंगे। फिर जैक के सामने कुछ सामान लाया जाता है और इससे कहा जाता है कि ये इसे ध्यान से देखे, मगर जैक इनसे पूछता है कि सेरा कहाँ है और ये कौन सी जगह है। कुछ देर बाद जैक यहाँ से इन रोबोट्स को मारकर सेरा को लेकर यहाँ से भागने लगता है। ये बस इशारा करता है और दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब इसके पास कुछ तो पावर है, लेकिन अभी इसे अपनी पावर के बारे में नहीं पता। खैर जब ये दोनों उस सेंटर से बाहर निकलते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये लोग तो जंगल में हैं। इस तरफ एजेंट ग्रेव अपने रोबोट्स को उन दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। इधर जैक और सेरा एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। ये वहाँ के वेटर से इंटरनेट कहाँ पर मिलेगा ये पूछते हैं। तब वो उन्हें एक आदमी के पास भेजती है जो एक हैकर है, इसका नाम जेड है। जैक उसे बात करके ये पता लगाने को कहता है कि कार्ल नाम का आदमी इस समय कहाँ है, क्योंकि एक वही आदमी था जो इनकी मदद कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ इन दोनों को पकड़ने के लिए वो रोबोट्स यहाँ पहुंच जाते हैं, जिससे ये लोग किसी तरह उनसे बचते हुए यहाँ से भागते हैं। जेड इन दोनों को अपने अड्डे पर लेकर आता है जहाँ ये तीनों मिलकर कार्ल का एड्रेस ढूंढ लेते हैं। जेड कार्ल को हैक कर उससे वीडियो कॉल करता है। तब जैक कार्ल को अपनी पूरी स्टोरी बताता है और ये भी कहता है कि इसे एक ऐसा सिग्नल मिला है जो इसे समझ में नहीं आ रहा। तब कार्ल जैक से उस सिग्नल को इसके कंप्यूटर में भेजने को कहता है। कार्ल जब उस सिग्नल को अपने कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर की मदद से देखता है तब उन्हें पता चलता है कि ये उन एलियंस का मैसेज है जिसमें वो कह रहे थे कि वो 21 अक्टूबर शाम 4 बजे फिर से आ रहे हैं, यानी आज से 5 दिन बाद। कार्ल इन लोगों से कहता है कि तुम्हें एजेंट ग्रेव से बचकर रहना होगा, वो बहुत खतरनाक इंसान है। इतना कहकर वो ऑफलाइन हो जाता है। जैक सेरा से कहता है कि हमें कार्ल के पास पहुंचना होगा क्योंकि वो एलियंस वहीं पर आ रहे हैं। सेरा जैक को वहां जाने से मना करती है क्योंकि ये फिर से उन एलियंस के सामना नहीं करना चाहती, मगर जैक के समझाने पर वो मान जाती है। फिर ये तीनों कार्ल के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एजेंट ग्रेव के रोबोट्स इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग पकड़ नहीं पाते। खैर जब ये तीनों कार्ल के घर पहुंचते हैं तब कार्ल इन तीनों पर गुस्सा करता है कि इन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब जल्द ही एजेंट ग्रेव यहाँ पहुंच जाएगा। वो ऐसा इसलिए कि उन एलियंस ने इनके हाथ में लोकेशन डिवाइस लगा रखी है जिससे ग्रेव भी ट्रैक कर सकता है। कार्ल तुरंत अपनी मशीन से इन दोनों का ट्रैकिंग बंद कर देता है, जिससे अब एजेंट ग्रेव इन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे इनकी आखिरी लोकेशन के बारे में पता है, इसलिए वो जल्द ही यहाँ पर पहुंच जाएगा। इस तरफ जैक कार्ल से इसके बारे में पूछता है कि ये यहाँ पर कब से है और जब इसको एलियंस लेकर गए थे तब इसके साथ क्या हुआ था। तब कार्ल इन्हें अपनी स्टोरी बताने लगता है। अगले दिन वो समय आ जाता है जब एलियंस आने वाले थे। जैक जंगल में घूम रहा था, तभी इसे एहसास होता है कि इसके पीछे कोई है। पीछे देखने पर इसे एक एलियन दिखाई देता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग कार्ल के घर में हैं। 2 एलियन इनके सामने थे। जैक उन एलियन से पूछता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और हमसे क्या चाहते हैं, जिस पर वो एलियंस अपनी भाषा में जवाब देते हैं जो कार्ल की मशीन से कन्वर्ट होकर इन्हें हिंदी में सुनाई दे रहा था। वो एलियंस इन्हें बताते हैं कि ये यहाँ पर इंसानों को जानने और इनसे सीखने के लिए आए हुए हैं। वो एलियन जैक को विजन में जीसस गॉड को दिखाकर पूछता है कि ये कौन है। जैक कहता है कि तुम इनके बारे में क्यों जानना चाहते हो, जिस पर वो एलियन कहता है कि वो व्यक्ति बहुत महान है। तब सेरा जीसस के बारे में उन एलियंस को बताती है और इन एलियन से पूछती है कि इनके हाथ में दर्द क्यों रहता है। तब वो एलियंस बताता है कि हमने तुम्हारे हाथ में अपना डिवाइस लगाया है जिससे हम तुम्हारे बारे में जान सके और अब हमें सब कुछ पता चल गया है, इसलिए अब वो उस डिवाइस को निकाल देंगे। वो एलियन सेरा के हाथ में अपनी मशीन लगाकर इसके हाथ के 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर अपना डिवाइस निकालकर फिर से इसके हाथ को जोड़ देते हैं। इसके हाथ को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि अभी अभी इसके 2 टुकड़े हुए थे। खैर इसके बाद जैक के हाथ से भी वो डिवाइस निकाला जा रहा था, लेकिन तभी घर के बाहर एजेंट ग्रेव पहुंच जाता है और इन्हें तुरंत बाहर आने को कहता है, नहीं तो वो सबको मार देगा। तब कार्ल घर के बाहर आता है। ग्रेव कार्ल से पूछता है कि इसके डैड कहाँ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1969 में जब कार्ल के सामने वाली गाड़ी हवा में उड़ी थी तो उस गाड़ी में ग्रेव के डैड थे जो उस दिन से गायब हैं। कार्ल इसे बताता है कि इसने पहले भी कहा था और अभी भी यही कह रहा है कि इसे कुछ नहीं मालूम। ये सुनकर ग्रेव इसे मरवा देता है। गोली की आवाज सुनकर सेरा भी बाहर आती है, जिससे ग्रेव को पता चलता है कि बाकी के लोग भी यहीं पर हैं, इसलिए जैक को भी बाहर आने को कहता है, मगर जैक तो अंदर अपने हाथ से वो डिवाइस निकलवा रहा था। जैक के बाहर न आने पर ग्रेव सेरा को भी मार देता है। कुछ ही देर में जैक का हाथ फिर से जुड़ जाता है। तब वो एलियंस जैक को कहता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो, हमने तुम्हें अपनी पावर दिया है। फिर जैक ध्यान लगाता है और ये फ्लैश की स्पीड से इन सभी को लेकर यहाँ से दूर निकल आता है और वो एलियंस जिनको गोली लगी थी उन्हें ठीक करके यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए एजेंट ग्रेव भी देखता है, मगर ये कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हम जैक और सेरा को एक साथ देखते हैं। जैक ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीख लिया है और अब जेड और कार्ल एक साथ काम करते हैं। दूसरी तरफ एजेंट ग्रेव को इसके पद से हटा दिया गया था क्योंकि वो अपना पर्सनल काम कर रहा था। लास्ट में जैक अपनी वीडियो डायरी में हम सबको बताता है कि ये थी इसकी कहानी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। इस मूवी का नाम है प्रॉक्सिमिटी, जो 2022 में रिलीज हुआ था और आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।